जय श्री राम अपनी यूट्यूब फैमिली। तो अपन आए हैं, जैसे कि अपन ने देखा है गुना में सबसे समृद्ध किसान जो अपन मान रहे हैं अभी, और जिनका कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी हुआ है, वो इनके पिताजी है श्री नाथूराम जी लोधा, और ये उनके लड़के हैं। और इन्होंने, आप देख सकते हैं, ये 3 बीघा की फार्मिंग कर रखी है। इधर एप्पल वेयर लगा रखे हैं, और इधर जो कर रखे उन्होंने हाइब्रिड वाले जामपल है। तो इनसे पूछेंगे कि कैसा क्या रहा इनका सफर यहाँ से यहाँ तक, और मतलब कितना क्या इनसे प्रॉफिट होता है इन 3 बीघा से, वो सब इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सूरज लोधा है। मैं ग्राम अंबाराम चक में रहता हूँ। मोहल कॉलोनी है। तहसील बमोरी लगती है और जिला गुना है। अच्छा, ये आप हमारी पंचायत के हैं। और वैसे देखा जाए तो इनके पिताजी को कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी किया है। एक बहुत ही समृद्ध किसान माने जाते हैं अभी की स्थिति में। और ओवरऑल जितनी भी, मतलब जितने भी किसान है, उसमें एक अलग जो यूनिक तरीका जो लाए हैं खेती का, वो इनके पिताजी लाए हैं। क्योंकि इस एरिया में जो है आजकल सिर्फ एक ही खेती हो रही है, गेहूं, मक्का, सोयाबीन वगैरह, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तकनीक अपनाई। तो कैसा क्या है, मतलब आपने जो ये खेती की है उससे पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी, और अब उसमें क्या सुधार है, कैसा क्या है। पहले पापा जी 2017 में हमारी बमोरी में ही दुकान थी। तो दुकान को छोड़ के पापा जी एक दिन रतलाम गए थे घूमने, तो वहाँ पे ये ऐसी फसल देखी थी। तो उस टाइम से पापा जी ने पहले बेर लगाए। अभी 10 साल हो चुके हैं बेर को कंप्लीट हुए। अभी उससे अपन 7 से 8 लाख रुपए सालाना इनकम हो जाती है। तो ये जो बेर हैं तुम्हारे कितनी खेती में लगे हैं। ये बेर और जामपल है, 3 बीघा में, जिसमें से 1.5 बीघा में है बेर और डेढ़ 1.5 में है बीघा में जामपल। और 1.5 में जामपल। हम्म। तो जैसे बेर है तुम्हारे, तो बेर में सिर्फ एक बार ही लागत आई है या हर साल लागत एक बार आती ही है कुछ। लागत आती है। बाकी कटिंग कर देते हैं हर साल। बाकी हर साल कटिंग होती है, कटिंग बस होती है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और जैसे अब ये आपने, मैं देख रहा हूँ, ये एक अलग तरीका दिख रहा है मेरे को। ये पिंक अमरूद है, हाँ, ये जो कि वेराइटी 2 साल हुए हैं इसको। 2 साल हुए हैं। हाँ। तो लास्ट ईयर इसका कितना क्या था। इसका अपना 6.5 लाख रुपए करीबन हो गया था फर्स्ट साल में। हम्म। अभी सोच रहे हैं ज्यादा, कम से कम 10 तक करीबन पहुंच जाए। मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे, आपने जामपल पे ये पन्नी चढ़ा रखी है, और एक ये फोम टाइप में कुछ है। हाँ, तो इसके ये अंदर लगाने फोम का है। रीजन बता सकते हो आप, क्या है। इसमें क्या है कि पत्तों से और ये कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उससे ये फोम बचत करती है। और पन्नी का रीजन ये है कि ये चिड़िए वगैरह नहीं खा पाएंगे इसको। पहले हमारा बहुत नुकसान हुआ है इसमें से। मिनिमम 10 किलो भी नहीं बेच पाते थे हम। अच्छा। हाँ, अब पूरा माल बेच पा रहे हैं और पूरे का रेट भी डबल जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे शायद थोड़ा बहुत रेट में भी अंतर अंतर पड़ता है, होगा। क्योंकि बढ़ जाता लोग है रेट। लोग क्या देखते हैं कि क्वालिटी देखते हैं क्वालिटी, और इसके चीजों की अंदर क्वालिटी क्वालिटी देखते बनती हैं। है। इसमें क्वालिटी मतलब ना डेंट लगता है, हाँ। दाग धब्बे नहीं, कुछ नहीं। तो एक इसे एक पेड़ पे लगाने की लागत क्या आती है इस पे। ये मिनिमम मान के चलो, अपना एक जामपल पे 2 रुपए 3 रुपए तक का खर्चा जाता है लेबर सहित। लेबर सहित। हाँ, 3 रुपए का लेबर तीन सहित। रुपए और वैसे तो 2 रुपए का आता है। तो अब तुम, मतलब ये लगाने के बाद तुम क्या सोचते हो कि मतलब कितना क्या प्रॉफिट हो इससे। अभी हम सोच रहे हैं इसको और बढ़ाने के लिए, पर जमीन पर्याप्त नहीं है। पर इसी में और बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि सरकारी में तो इतना मिलता भी नहीं है नौकरी वगैरह, जब सब छोड़ के बैठा हूँ मैं खुद है। तो अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करे, जैसे आप खुद हो, आपके हम्म। पिताजी ने खुद आपको इसी में लगा दिया, हाँ। तो आप क्या समझते हो, जैसे कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला अगर लड़का तैयारी करे, उसमें ज्यादा स्कोप है, या अगर किसी की जमीन है, वो सब कुछ छोड़ के अगर जमीन पे ध्यान दे, उसमें ज्यादा स्कोप है। तो बागवानी में ज्यादा स्कोप है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपका 1.5 बीघा उधर है, 1.5 बीघा इधर है, 3 बीघा है टोटल। तो हाँ, 3 बीघा से साल भर में कितना क्या हो ये जाता है। मान के चलो आप 12-13 लाख रुपए तो साल भर में हो जाता है। 12-13 लाख मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ। हम्म। अभी की स्थिति में कोई सी नौकरी नहीं दे रही है। जैसे नहीं दे। अगर 5-6 साल मेहनत भी करो तो भी 1 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं अपने को। मिलते हैं। तो जैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हें आगे पढ़ा रहे हैं, या फिर वो बोलते हैं इसी में नहीं, फ्यूचर पापा जी तो बनाओ। पढ़ने की बोल रहे हैं, पर मना कर दिया है हम नहीं। अच्छा, इसी में तुमको इसी फ्यूचर में, नजर आ हाँ। रहा है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फायदा मिलता है या नहीं मिलता। मिलता है, जैसे कि अभी
सब्सिडी मिल जाती है, कुछ भी अपन जैसे फॉर्म लगाते हैं इसमें फॉर्म पे भी सब्सिडी मिलती है। हाँ। तो ये और कितने रुपए किलो जाते हैं जामफल आपके? जामफल अभी 100 रुपये चल रहे हैं, जो मिनिमम बेचते हैं वो ठेला लगा के। अच्छा, वो 100 100 रुपए, रुपये किलो। 100 रुपए किलो। हम्म। तो जैसे अब जितने बड़े जामफल हो रहे हैं तो 1 किलो में कितने मिनिमम कितने 2 या जामफल चढ़ 3 जाते हैं? जामफल चढ़ते हैं। बस इतने में हो जाता है काम। हाँ। बहुत बढ़िया है, देख सकते हो आप कितना अच्छा कर रखा है भैया ने। और जैसे एक ये 1.5 एकड़ 1.5 बीघा है मान लो, हाँ। तो 1.5 बीघा में कितने पेड़ लगा रखे हैं? कितने इसमें कितने दूरी पर, कितने कितने कम क्या? से कम लगने थे, लेकिन हमने इसमें 800 पेड़ लगा रखे हैं। 800 पेड़। हाँ। तो जैसे 400 500 पेड़ लगते हैं, अपन ने ज्यादा लगाए ज्यादा उसमें। लगा रखे हैं, तो कुछ अंतर है या मतलब कोई उत्पादन अंतर में कुछ या? नहीं है, पर अंतर इतना है कि इसमें ट्रैक्टर निकाल सकते हैं किसान, पर अपन नहीं निकालते, अपने पास छोटा ट्रैक्टर है, उससे अच्छा, करते हैं। स्प्रे वगैरह होता रहता हाँ। है वो ट्रैक्टर से? तो अपना स्प्रे का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अपन ने फॉर्म लगाई हुई है, इल्ली लगना ही नहीं है, मच्छर लगना ही नहीं है। तो इसमें एक पेड़ से कितना क्या उत्पादन हो जाता है? अब एक पेड़ में अगर सही मिनिमम देखा जाए तो 10 से 12 किलो के करीबन निकल जाता है एक पेड़ में। एक पेड़ में 12 किलो निकल जाता है, हम्म। तो 800 पेड़ में कितना होगा? गुना भाग कीजिए। और 100 रुपए किलो बिकता है, तो उस हिसाब से तो बहुत हो बहुत गए, हो रहा है। बहुत हो रहा है। मंडी में अपना 70 60 70 रुपए किलो जाता है अच्छा, वैसे, अपन बल्क थोक में। थोक क्वांटिटी में बेचो तो 60-70 जाता है, तो हम्म। मिनिमम अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो इसमें लागत कितनी आती है? जैसे स्प्रे वगैरह होता होगा। स्प्रे वगैरह जे मान के चलो ना के बराबर है। अच्छा। वैसे तो खाद गोबर का खाद डालते हैं अपन, अपने पास भैंसे हैं पर्याप्त, और देख सकते हैं आप गोबर ही गोबर है। तो जैसे भैया ने बताया कि 800 पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने, तो 800 पेड़, एक पेड़ कितना दे रहा है? 12 10 12। 12 किलो। 12 किलो एक पेड़ दे रहा है, तो इस हिसाब से 9.5 लाख के करीब इनका उत्पादन निकल रहा है एक साल में, हम्म। या 6 महीना में, कितने हाँ, जो भी साल हो। भर में हाँ, मान साल के भर में चलो। मतलब 9 साढ़े 9 लाख रुपए निकल रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ये और इनके पिताजी। मतलब जैसे देखा जाए तो ये एक सोचने वाली बात है कि आदमी जब तक गेहूं, किसान जो है गेहूं वगैरह बोता रहेगा तो उसको सिर्फ उसका परिवार ही चला पाएगा, लेकिन कुछ अलग करना है तो उनको ऐसी तकनीकी खेती में ही आना पड़ेगा। तो इसके अलावा और कुछ व्यवसाय है आपका? और ये बेर है, बस ये दोनों चीज चलती है अपनी। अच्छा, हमने आते में बतख देखे थे, तो हाँ। बतख पालने का कुछ रीजन है या ऐसे ही नहीं, वो पाल? तो शौक है अच्छा, इसलिए, शौक और है क्या। इसलिए। हम्म। तो जैसा कि भैया ने बताया कि अच्छा खासा मार्जिन हो जाता है इनमें। सरकारी नौकरी इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि अपनी सरकारी नौकरी अपने लड़के को नहीं मिलती है, पापा जी का ये कहना है। हाँ, यही मैं बोलने वाला हाँ। था, क्योंकि ऐसा रहता है देखो, मान लो अगर आपने कोई व्यवसाय चालू किया या दुकान चालू की या कोई मतलब ऐसे तकनीकी चालू की, अगर इनके पापा भी सरकारी नौकरी करते तो इनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता, तो ये भी तैयारी करते, फिर इनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। मतलब सारी प्रक्रिया जो है स्टार्ट शुरू से वही रहती है। और अब आप इनके देख सकते हैं पिताजी, नौकरी जैसे कई कर रहे थे, लॉकडाउन में सबकी फ्लॉप हो गया। हम्म, अब जैसे इनके पिताजी अगर मान लो 20 लाख रुपए तक कमाते हैं साल का, तो अगर ये भी आएंगे ना तो इनकी भी स्टार्ट वही 20 लाख से ही होगी। ऐसा नहीं, मतलब एक पीढ़ी की पूरी मेहनत इनके लिए बच चुकी है। बर्बाद नहीं होगी। बर्बाद मतलब एक पीढ़ी खराब नहीं होगी, हम्म। इनको दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जो नए लड़के हैं। और इनके पास ऐसा होगा, पिताजी यहाँ पे 20 लाख तक छोड़ेंगे तो इनको भी 20 लाख से ही मिलेगा। तो यही कहना चाहते हैं कि समझदार बनो और नए नए ध्यान दो, जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सोचो। किसानी में बहुत बहुत अच्छा खासा जो चल रहा है, प्रॉफिट भी देखो। 3 बीघा बहुत कम है जमीन, मानना चाहे अगर ये वही अगर गेहूं, मक्का, सोयाबीन अगर यही खेती करते तो इनको मुश्किल से जीवन यापन करना पड़ता, तो भैया को भी मुझे लगता है नौकरी की तलाश करनी पड़ती। लेकिन इनके पिताजी ने बहुत समझदारी दिखाई, अलग अलग तरीके की खेती कर रहे हैं। और गाय भैंस भी बहुत सारी हाँ। हैं हाँ। आपकी, देखा हमने। दूध भी जाता है डेयरियों पे। हम्म। तो जो गाड़ी ली है वो इन सब से ही ली है हाँ। आपने? हाँ। अच्छा, पहले फूल की खेती भी करते थे आप? हाँ, इसी में फूल था पहले अपन अच्छा, ने। इसमें था फूल? हाँ, इसी मैं जामपल के बीच में ही बोया था अपन ने फूल। अच्छा, इनके बीच में ही हाँ। था। तो वो फूल से कितना क्या हो जाता था उसमें तुम्हारा? अपन ने एक टाइम बोया था तो 1 लाख से ऊपर का फूल बेच लिया था अपन ने। तो देखो, कम से कम जमीन में कैसा क्या प्रॉफिट निकाले, ये इनको और इनके पिताजी को अच्छे से मालूम है। आप देख सकते हो बहुत ही कम जगह है इन दोनों पेड़ के बीच में, लेकिन इन्होंने इन 6 बाई 6 पर है। 6 बाई 6 पर है, लेकिन इसमें भी इन्होंने प्रॉफिट निकाल दिया। अच्छा,
ये पेड़ की जो देख रहे हो आप, इसकी दूरी और इसकी दूरी कितनी क्या है? बराबर है 6 बाई 6। अच्छा, 6 फुट इधर भी इधर से छह है, 6 फुट फुट इधर से। अच्छा 6 बाई 6 की दूरी है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा वो है। तो इनका कैसा क्या फल है, अपन एक बार फल की क्वालिटी चेक करा दें। शायद टूट के गिर रहा है ना, वो तो पक मतलब गए ना हो गए, बिल्कुल। पक गए। तो ये देख सकते हैं कितने बड़े फल हैं। तो ये देख सकते हैं आप फल की क्वालिटी, बिल्कुल एकदम फ्रेश दिख रहा है। जामफल अगर इसको बेचेंगे भी ना, तो कोई आदमी अगर ऐसा डायरेक्ट भी खा लेना तो उसको कोई वो नहीं है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है पूरा। तो भैया ने वाकई में काफी मेहनत की है इन चीजों में। और आगे आपका क्या सपना है, मतलब क्या और क्या करना चाहते हो बड़ा? और इसी को और बढ़िया से बेहतर तरीके से और टेक्नोलॉजी के साथ और अच्छा बनाना चाहते हैं अपन। ठीक है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही हम बहुत से अच्छे अच्छे किसानों को लेके आएंगे आपके लिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे कि और भी किसान इनसे प्रेरित हो, इन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो इनका जीवन भी जहाँ तक मेरे को पता है शुरू में बहुत स्ट्रगल भरा रहा, लेकिन अब ऐसे सुख समृद्धि वाला जीवन यापन कर रहे हैं ये। बहुत अच्छा, मतलब इनके पिताजी को भी कुछ पद वगैरह है शायद, इनको हाँ, जिला जिला उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बना दिया इनको। कृषि तो एवं कृषि ग्रामीण मजदूर कृषि संघ का। विभाग वाला, और बहुत से लोग भी आ रहे हैं इनके पास में। तो आप भी ऐसे ही मोटिवेट रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोग प्रेरित हो अच्छी अच्छी खेती करने के लिए। तो धन्यवाद।